औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको कल लौहे महफूज की एक अहम बात इस वास्ते बताया कि आज टेक्नोलॉजी से कैमरे ने इंसान के गुनाहों को भी अया कर रहा, यानी अफशा कर रहा, और वो इजहार आपको कैमरा करे जैसा दिख रहा कि फ़लाँ आदमी गुनाहगार है। इस कड़ी को आप समझना ज़रूरी है इस वास्ते कि टेक्नोलॉजी के जो गुनाह है वो आपको राम या गीता वेदास में नहीं मिलेंगे। आजकल सिर्फ नॉर्थ की तरफ राम का चर्चा बहुत है, इस वास्ते बता रहा हूँ कि नॉर्थ वाले ये नहीं जानते कि साउथ में राम को कोई ढंग से इबादत के लिए तोप नहीं समझता। तो आपको गुनाहों का रिकॉर्ड ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का। अब जैसे लोग स्कैम करते हैं, हैक करते हैं आपके पैसे बैंकों से कंप्यूटर के ज़रिए, या आदमी जो मुल्क का है उसका पैसा मुल्क में नहीं रख के दूसरे ममालिक में रख रहा, ये भी एक गुनाह है। इंटरेस्ट लेना ये भी एक गुनाह है। और यहाँ तक के आदमी जो स्कैनिंग करा के बच्चा है या बच्ची देखना हो, यह भी एक गुनाह है। अगर गुनाहों का पर्दा डालना चाहा तो वो डाल भी नहीं सकता, क्योंकि कैमरा आपको फला शख्स फला टाइम पे गुनाह कर दिया बोल के वीडियो जो है वायरल हो जाता। तो गुनाहों की एक हकीकत ना आपको बाइबल दे सकता है स्कैनिंग का टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ना तो जो है आपको गीता वेदास दे सकता है स्कैम और स्कैनिंग। इस तरह के जो गुनाह है इंसान से जो सरसद होते हैं, जो अल्लाह ताला बराबर हिसाब पूछेगा। तो गुनाहों की अहमियत भी नहीं समझ में आएगी टेक्नोलॉजी की वजह से। ना तो आपको बाइबल में, ना तो गीता वेदास में या तौरात और ज़बूर में नहीं मिलेगा। सिर्फ कुरान में ये हवाला है कि आदमी को हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए, यहाँ क्लियर कर दिया अल्लाह ताला। दूसरा, अल्लाह ताला बच्चे के स्कैनिंग के लिए यहाँ भी क्लियर कर दिया कि तस्वीर भी नहीं हराम है। तो इस तरह से कोई गुनाह क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी का जो आज अशद ज़रूरत है हमको, वैसे वक्त गुनाह क्या है ये अल्लाह ताला जो है कुरान के तरीक़े से हिदायत किया कि तुम बच जाओ। अब मैं आपको एक कंप्यूटर के जान देने वाली बात बता रहा हूँ। आप देखेंगे मैं 11 साल पहले का चेहरा मेरा कुछ और था, आज चेहरा मेरा पूरा बुढ़ापे की जो है ग्रीन सिग्नल बता रहा, बुढ़ापे का। और दांत चले गए, इससे पहले के मेरे वीडियोस में दांत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी गिरती हुई ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही, जो अल्लाह इशारा दे रहा इंसान को, पैदा होते ही मौत उसके पीछे भाग रही, वो एक हकीकत सामने आ जाएगी। मेरे 11 साल के वीडियो से ये कैमरे ने मुझे बताया कि तुम मौत की तरफ जा रहे। और 11 साल पहले मैं जो है कम से कम मिडिल एज जैसा था। एक हकीकत ये सामने आई। दूसरी हकीकत ये कि मैं यहाँ बैठ के 11 साल से पूरी दुनिया को चैलेंज से बता रहा हूँ कि ये हिंदू का गार्ड भी नहीं बता सका, क्रिश्चियन का भी गार्ड नहीं बता सका। गौर करो इस बात पे, मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ये वायरल हो रहा मेरे वीडियोस में 11 साल से। और मेरी आवाज़ को सिर्फ इंसान सुन रहा, हिंदू के पास खुदा नहीं है इस वास्ते नहीं सुन रहा, क्रिश्चियन के पास खुदा नहीं है इस वास्ते नहीं सुन रहा। ये हकीकत को कैमरे ने आपको अया कर दिया, आपके सामने इजहार ख्याल मेरा जो है वो मेरा पैगाम के तौर पे तुम्हारे तक जो है तुम्हारे दर पे लाया, तुम्हारे दहलीज तक लाया। तुम्हारे अपने दिल के अंदर ये बात आ गई कि वाकई मेरा अगर खुदा होता तो इसको जवाब देता, हिंदू सोचेगा, क्रिश्चियन बोलेगा वाकई मेरे पास खुदा होता, तो ये मुस्लिम बोल रहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी बोल रहा। ये कंडीशन क्यों रखा इन्हें, जबकि काप्टिक क्रिश्चियन भी जो है इजिप्ट में अल्लाह ही बोलते, उसको बेटा है बोलते ईसा। तो भी यहाँ चैलेंज अल्लाह और मोहम्मद का कंडीशन रख दिया 11 साल से। तो 11 साल से मेरे दुनिया में कहाँ कौन देख रहा नहीं मालूम, लेकिन क्रिश्चियन का खुदा ऐसा नहीं बोल सका, हिंदू का खुदा ऐसा नहीं बोल सका पूरी दुनिया के लिए। जैसे अभी मैं कल देखा अदनाम मुखर्जी है, वो जो है
इंटरनेशनल उसका चैनल को एक्सपैंड करना चाह रहा, बढ़ाना चाह रहा। अब गौर करो, हिंदुइज्म एशिया तक था, हिंदुइज्म को जानता भी नहीं कोई। हिंदुइज्म में ना अफ्रीका से, ना यूरोप से, ना तो आपको मिडिल ईस्ट से ज्यादा पॉपुलेशन में ऐसा बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हिंदुइज्म एशिया का है और इसको मन घड़त इस वास्ते कर रहा हूं कि अब आप देखेंगे दशहरा के वक्त में भी जो है फिर वो लोग जो है गंगा में स्नान बोल के नहाने के लिए जाना चाह रहे, जबकि वहाँ लाशें पड़ी हुई है, वो पूरा पहले से ही गंदा पानी है, वो क्लीन तो नहीं कर सके, पैसा उतना है नहीं उनके पास। तो यही सोचो कि हमारा मक्के का जमजम कितना साफ है, हम तो सालों रख के पीते हैं, और ये खुदा ना खास्ता अगर कोई पी लेगा तो उसके जिस्म के अंदर 50 अमराज नए नए बीमारियां शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जो है हिंदू अगर अब नहाता है तो लाशें जो भाई वो कोरोना के जरासीम अभी भी उसमें हो सकते हैं, पेंडेमिक के ये वबा है, उसके आने वाले दशहरा के वक्त में स्नान जो करा या कर चुका नहीं मालूम। तो ये दख्यानुसी मजहब है, इसकी एक कड़ी ये भी दे रहा हूँ मैं आपको कि मोदी कहता है कि अगर से तुम मर गए, तुमको जला दिया गया, गौर करो ये बात पे, तुम डायरेक्ट जो है तुमको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाएगा और तुम डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ। जन्नत कहाँ बनाए रे, कौन बनाया बताओ? ना तो मुसलमान जवाब सही दे सकता, ना क्रिश्चियन दे सकता, ना यहूदी दे सकता, ना हिंदू के पास तो है ही नहीं। स्वर्ग और नर्क जो बोलता, जहन्नुम है का? जन्नत अगर से तू बोला दोज़ख, फिर दोज़ख क्यों बनाया खुदा? हाँ, तो अगर से तेरा ही खुदा, अगर से तू सोच ले बिल्ट फर्ज, अगर उन्हें जन्नत तेरे को डायरेक्ट दे रहा तो फिर दोज़ख नर्क क्यों है तेरे हिंदू लफ्ज में? इतना बेवकूफ़ तरीके से इंसान को बेवकूफ़ बना रहा, फिर 7 जन्म कैसा है फिर तेरे को? अगर तू डायरेक्ट जन्नत पे चलेगा तो 7 जन्म कब मिलेंगे तेरे को? तो इस तरह से ये जो ख्यालात का मजहब है हिंदू का, ना तो प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा है, ना तो पूरे स्टेट्स के तुम चेक करो कोई भी मिनिस्टर पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, अब एक और पॉइंट बताना है आपको। अगर मैं यहाँ से किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, अमेरिका से, दुनिया के किसी भी हिस्से में फ़ोन करता हूँ, क्या तुमको कोई ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा फ़ोन करके दिखाए? क्या हिंदू का राम ऐसा करके दिखाया या गणेश करके दिखाया? अगर से आप बोलेंगे कि जी नहीं, वो ज़माने में उड़न तश्तरियाँ थे, अब आपको प्लेन, आपको जो रॉकेट्स, ये जो जर्नी है, सफ़र है, इसमें आन का आन टाइमिंग्स है, और इसको तुम ज़मीन पर देख सकते हो तुम्हारे पास रख के टीवी पर। वो कोई ऐसा करके भी नहीं दिखाया। दूसरी बात ये, आज अगर से मैं अमेरिका में हूँ, चाइना अगर जाना चाह रहा हूँ तो पहले मैं प्लेन का टिकट बुक कराऊंगा ऑनलाइन, फिर उसके बाद में मैं जो है वहाँ का जो होटल है वो भी ले सकता हूँ ऑनलाइन। यहाँ तक कि मैं डॉलर्स को जो एक्सचेंज करना है, अगर से मैं यहाँ पर कन्वर्ट करना है, वहाँ के बैंक के जो लेके जाना है करेंसी, वहाँ मेरा कार्ड है और मेरे को करेंसी चाइना के ऑनलाइन मिल जाएगा। कंप्यूटर का जो सिस्टम है वहाँ एटीएम जैसा जो होता है चाइना में, वो वहाँ से मिल जाएगा। और वो जो कोड नंबर होता है मेरा डेबिट कार्ड के या कोई भी क्रेडिट कार्ड का, वो जो मैं नंबर ले जाऊँगा और मेरे को जो है अमेरिकन डॉलर मिलेगा और चाइना का यान भी मिले। तो कैसे हुआ ये? क्या कोई दिखाया तुमको हिंदू का कार्ड या क्रिश्चियन का कार्ड? ये एडवांस में कैसा हो सकता है? जबकि तुमको एडवांस की बातें मैं बता रहा हूँ, ये एडवांस की बातें भी नहीं देके गया, ना हिंदू का खुदा ना क्रिश्चियन। अब और एक बात सोचो, मैं जो जिस तरह से आपको नए पहलू में बात कर रहा हूँ, उसमें एक नई बात यह है कि आपको आज हो या कल कोई ना कोई जब कंप्यूटर के ऊपर आएगा और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा, और फिर ये पुराने जो दख्यानुसी मजहब है, जो एक्सपायरी बुक्स है, उसमें तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा साइन, तो तुम पछताओगे। उसके बाद तुमको टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। अभी मैंने एक डिबेट देखा, इसके बाद बात ख़त्म कर दूंगा। हमारे फारूक नाम का एक शेख फारूक है, कैलिफोर्निया सैन डिएगो में,
वहाँ संडे के दिन 2 बजे से 5 बजे तक जो है दावत का काम करता बंदा। 3 दफ़ा डेविड हुड आया वहाँ, 3 दफ़ा भी उसको पछाड़ दिया फारूक, लेकिन वो मानना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आदम को बिना नुत्फे के पैदा किया, हवा को बिना नुत्फे के पैदा किया, स्पर्म के बगैर, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी स्पर्म के बगैर पैदा किया। इस वास्ते वो अल्लाह ने इंसान को ये बताया कि कुरान में मैं पहले था, उसके बाद मेरे पास पानी को बनाया उसने, और हर चीज़ पानी से बनाया। अब ये पानी से बनाया का जो लफ्ज़ है, डेविड हुड इस वास्ते नहीं मानना चाहता कि इनकारनेशन गॉड समझते हैं ये जीसस को, और इनकारनेशन तो क्या ये कहते हैं, सन ऑफ ए गॉड कहते हैं ईसा को। इस वास्ते ये होली स्पिरिट फादर, ये 3 भी बातें वो पानी की होने की वजह से उन्हें इनकार कर रहा। जबकि फारूक जो है 6-7 दफ़े बताया कि मैं तेरे को पानी का डेफिनेशन दे रहा हूँ कुरान के ज़रिए। इस तरह से मैं भी तुमको कंप्यूटर के और टेक्नोलॉजी के और टीवी के ज़रिए, और तुमको जो है मैं लैपटॉप के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए बता रहा हूँ कि दुनिया ख़त्म पर है, लेकिन क़यामत नहीं समझ में आएगी, और जो है तुम्हारे को जो कोई और नहीं बता सकेगा। अल्लाह अकबर।